हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एसआर एकेडमी के नए वीडियो में। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो था सीमेंस के लिए। और पोजीशन जो थी वो थी सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो सब मैंने लिखी हुई है। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरा मास्टर कार्ड का सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर का जो एक्सपीरियंस है उस पे, उसकी लिंक मैं आपको अभी ऊपर इस वीडियो के इसमें दे दूँगा। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए आईटी सेक्टर में, तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पे रीच आउट कर सकते हैं, एसआर एकेडमी पुणे। आपको इस चैनल पे जाना है और डायरेक्ट मैसेज टू एडमिन का ऑप्शन चूज़ करके मेरे को, मुझे या मेरे टीम को डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है। एसआर एकेडमी पुणे ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेरा सीमेंस का डेवऑप्स सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है। तो जॉब ओपनिंग मुझे दिखी थी लिंक्डइन पे। तब मैंने लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो मुझे जो जो भी सारे ओपनिंग्स हैं वो दिख जाते थे। मतलब यूजुअल से थोड़े ज़्यादा ओपनिंग मुझे दिखते थे ड्यू टू लिंक्डइन प्रीमियम। तो मैंने लिंक्डइन का प्रीमियम तब लिया हुआ था, जो 1 मंथ फ्री होता है वो। जॉब डिस्क्रिप्शन अगले स्लाइड पे है, मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन मैंने कैसे किया था, तो मेरा एक फ्रेंड था सीमेंस में, उसके थ्रू मैंने रेफरल करवाया था। नंबर ऑफ़ राउंड्स क्वेश्चन ये अगले स्लाइड्स में मैं आपको बता दूंगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका बहुत, मतलब यूजुअली इतना वाइड विंडो नहीं होता है, बट इनका बहुत ही बड़ा सा विंडो था, वो था 4 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। यूजुअली 4 to 6 या 6 to 8 ऐसा होता है, बट इनका 4 to 10 था। सीटीसी जॉब पोस्टिंग में मेंशन नहीं था। सीटीसी कब पता चला, जब फाइनल मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया था। मतलब मेरे सारे राउंड्स होने के बाद जब फाइनलाइज हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो एचआर के साथ एक मेरा राउंड हुआ था, वहाँ पे सीटीसी डिस्कस हुआ था, और सीटीसी इसका था 35 LPA। ठीक है। मेरे बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मुझे 9+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है आईटी में, और मैं बैंकिंग डोमेन में स्टार्टिंग से रहा हूँ। ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डेटा इंजीनियरिंग प्लस डेवॉप्स दोनों मिला के रहा है। और मैंने जो है एक्टिवली डेवॉप्स में ओपनिंग जो है डेवॉप्स के पोजीशन के लिए मैंने टारगेट किया था, और मैं उसके ओपनिंग्स देखता था। ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग मैंने छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे जो मैं डेवॉप्स ही कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ओपनिंग का जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या था। अब जॉब डिस्क्रिप्शन बताने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जिस हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, मैं उस हिसाब से अपना सीवी मॉडिफाई करता था। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा आप इसको सीरियसली लीजिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका मतलब जो भी उस ओपनिंग है, जिस भी टीम के लिए वो ओपनिंग है, उनको वो स्पेसिफिक ही कैंडिडेट चाहिए होते हैं। ठीक है। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको हमेशा एज ए इम्पॉर्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी थी कि कैंडिडेट को क्लाउड एक्सपोजर चाहिए। कौन सा क्लाउड ये उन्होंने मेंशन नहीं किया था, जस्ट क्लाउड एक्सपोजर बोला था, और AWS प्रेफर्ड ऐसा कहा था। ठीक है। तो मेरे केस में मुझे AWS का एक्सपीरियंस था। सेकंड, जेनकिंस का एक्सपीरियंस चाहिए था, वो भी मेरे केस में था। थर्ड, स्क्रिप्टिंग, तो मुझे पाइथन और शेल स्क्रिप्टिंग दोनों का एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे भी मैं फिट बैठ रहा था। फोर्थ, ऑटोमेशन, तो मेरे करंट जो मेरा मतलब इस इंटरव्यू के पहले जो मेरा वर्किंग था उसमें मैं ऑटोमेशन कर चुका था, तो यहाँ पे भी मैं फिट था। डॉकर एंड कुबरनेटिस, ये मैंने हैंड्स ऑन नहीं किया था, बट डॉकर एंड कुबरनेटिस के मुझे बेसिक्स आते थे, तो मैंने सीवी पे उसको मेंशन कर दिया था नेवरदलेस, है ना। तो इवन
इवन दो आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो और जॉब डिस्क्रिप्शन में वो रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको सीवी में मेंशन कर सकते हैं। मैंने कर दिया था बट मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दोनों का नहीं था। ठीक है, और 4 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे मैंने पहले कहा ये भी मेंशन था। ठीक है, तो ये उनका जेडी था। और फिर मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत से क्राइटेरियाज में फिट बैठ रहा था, तो मैंने जो है अपने सीवी में ये सारे क्राइटेरियाज को टॉप पे रख दिया। ठीक है, मेरे सीवी में लेट्स से अगर मेरे पास 15 टास्क हैं जो मैं मेंशन कर सकता हूँ, तो उन 15 में से जो भी टास्क इनके स्पेसिफिक थे मैंने उनको टॉप में रखा, बाकियों को नीचे रखा, ताकि अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम हो सीवी स्कैनिंग का तो उसमें मेरा जो है वो स्कोर थोड़ा हाई आ जाए और मुझे कॉल आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉल आने के लिए, है ना, क्योंकि कॉल आएगा तभी आप जो हो अगले राउंड में जा सकते हो। कॉल ही नहीं आया तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लेना है और आप कहाँ कहाँ फिट बैठते हो, और अगर आपका हैंड्स ऑन भी नहीं है बट थोड़ा बहुत नॉलेज भी है तो आपको उन चीज़ों को सीवी में डालना है, और जो जो पॉइंट्स आपके जेडी से मैच कर रहे हैं उनको ऊपर डालना है, और जो मैच नहीं करते उनको या तो आप नीचे डालें या फिर रिलेवेंट नहीं होंगे तो उनको सीवी से निकाल दें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान भी होगा जो आपका सीवी देख रहा होगा तो उसके पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि दिन में उनको कुछ तो 100 to 200 सीवी आते होंगे। तो पहले कुछ सेकंड्स में ही वो स्कैन कर लेंगे, देखेंगे ये है ये नहीं है, उसी में आपका जो है आइदर इन या आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मानिए। ये मैंने मास्टर कार्ड वाले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी मैं वापस बता रहा हूँ अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब मैंने पढ़ा, मैंने सीवी अपडेट किया, रेफरल थ्रू अप्लाई किया, और फिर उसके बाद जो है मुझे फर्स्ट राउंड के लिए एचआर से मेल आ गया था कि ये आपका राउंड शेड्यूल हुआ है। ठीक है, आई गॉट डिटेल्स फ्रॉम एचआर, और मुझे जो दो पैनल मेंबर्स हैं उनका नाम भी आ गया था। ठीक है, और ये राउंड टेक्निकल होने वाला है ऐसा मुझे बोला गया था। ठीक है, और वो जो दो पैनल मेंबर्स हैं, जैसे कि एक ट्रिक मैंने आपको मास्टर कार्ड वाले वीडियो में भी बताई थी, मैंने क्या किया, मैंने सीधा लिंक्डइन खोला और वो जो दो पैनल मेंबर्स थे उनको सर्च किया ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो उसमें से एक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो एक मिला वो मुझे उनके प्रोफाइल पे जाके समझा कि वो AWS सर्टिफाइड थे। ठीक है, और सर्टिफाइड मतलब बेसिक लेवल नहीं, बहुत हाई लेवल, उनका जो एसोसिएट आर्किटेक्ट जो भी AWS के हायर लेवल के सर्टिफिकेशंस होते थे तो उसमें वो उनके सर्टिफिकेशंस हो चुके थे। ठीक है, तो मुझे एक बेसिक आइडिया तो आ गया था कि जो वो मेंबर है वो AWS पे मुझे हैवी क्वेश्चंस या फिर डीप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पैनल मेंबर का नाम मिलने के बाद को लिंक्डइन पे सर्च करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। वैसे ही आएंगे ऐसी गारंटी नहीं होती, बट आप अननोइंगली थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो। और जो टेक्निकल राउंड है वो होने के बाद सेम कॉल पे मेरा एचआर कनेक्ट होने वाला था, मतलब जो दो पैनल मेंबर्स हैं ये वाले, उनके साथ मेरा पहला टेक्निकल राउंड होगा और उसके बाद मेरा एचआर कनेक्ट होगा। ये किस लिए था ये मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, और ये जो एचआर कनेक्ट का था ये मुझे आफ्टर टेक्निकल राउंड समझा, जब मेरा टेक्निकल राउंड हुआ तब वो दो मेंबर्स ने मुझे बोला कि अभी एचआर आपके साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक था। इंटरव्यू में जाने से पहले मैंने ये चीज़ें की। ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं था। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले भी बोला है मैं चैट जीपीटी को यूज़ किया था। चैट जीपीटी पे जाके मैंने जेडी डाला, जॉब डिस्क्रिप्शन, और कंपनी का नाम डाला। ठीक है, और पोजीशन डाली कि मेरा किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू है। ठीक है, तो उस पे चैट जीपीटी ने मुझे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस दे दिए थे जो इंटरव्यू में आए भी थे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या थे। और हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस इंटरव्यू के लिए इतना सीरियसली प्रिपेयर नहीं था एक्चुअली। उसी टाइम पे मेरा मास्टर कार्ड का इंटरव्यू भी हो रहा था और वहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे कि मेरा शायद यहाँ पे हो जाए।
तो सीमेंस के इंटरव्यू को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, मैंने इसको हल्के में ही लिया था और मुझे सीमेंस के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। तो आई डिडंट थॉट कि भाई ये लोग मुझे इतना इन डेप्थ टेक्निकल पूछेंगे, क्योंकि सीमेंस जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट, और मैं बैंकिंग डोमेन में था और बैंकिंग डोमेन में ही मुझे लगता था कि है, और सॉरी, बैंकिंग डोमेन में ही मुझे लगता था कि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे डोमेन्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, बट जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि यार मैंने थोड़ा इसको सीरियसली ले लेना चाहिए था, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डेवॉप्स, डेवॉप्स के टूल्स जो भी होते हैं वो, क्योंकि दो पैनल मेंबर थे तो आई गेस उनका रोल उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक मेंबर मुझे स्ट्रिक्टली डेवॉप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और जो दूसरा मेंबर है जिनका मैं लिंक्डइन प्रोफाइल देख चुका था, तो जैसे मैंने बोला वो AWS सर्टिफाइड थे, राइट, तो उन्होंने मुझे AWS के ही इन डेप्थ सवाल पूछे। ठीक है, तो ऐसा फ़ायदा होता है जब आप थोड़ा इंटरव्यू के पहले थोड़ा अलग टाइप का प्री प्रिपरेशन भी करते हो अदर दैन जस्ट टेक्निकल प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवॉप्स वाला जो मेंबर था, एक्चुअली वो एक लेडी थी, तो जिनका आई गेस रोल ही था कि डेवॉप्स से पूछना है। उन्होंने मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, इंट्रोड्यूस करो, डेली टास्क क्या है वो बताओ। इन दोनों आंसर के लिए मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया था। वो क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं डेली टास्क, बट उसको एक पॉलिश लैंग्वेज में बोलना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इस आंसर पे आपका डिसाइड होता है कि आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन आगे किस दिशा में जाएगा। ठीक है, उनको इन डेप्थ कौन से इस पे पूछना है, ये सब ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो लिख के रट लीजिए क्या बोलना है। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर एक्सप्लेन योर टीम CI/CD पाइपलाइन, ये भी आ, इसमें मैंने उनको बस बोला कि जो मेरा मतलब उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें हमारी टीम क्या क्या CI/CD पाइपलाइन होती है वो मैंने उनको बताया। सारे स्टेजेस बताए कि कैसे बिल्ड होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर सोनार स्कैन, और जो भी वेराकोड स्कैन, और फिर कैसे डिप्लॉय होता है, ये स्टेजेस मैंने उनको एक्सप्लेन किए। फिर उन्होंने पूछा कि जेनकिन्स इंफ्रा तुम्हारे कंपनी में कैसे मेंटेन होता है। तो जो मेरी कंपनी थी उसमें इंफ्रा की एक अलग टीम थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि हम इंफ्रा मेंटेन नहीं करते, तो विच देवर फाइन कि हाँ ठीक है चलो, अगर आप नहीं मेंटेन करते तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ टू मेक अ जेनकिन्स पीस ऑफ कोड रीयूजेबल। उनका मतलब ये था कि अगर आपका कोई जेनकिन्स कोड है जो काफ़ी पाइपलाइन में यूज़ हो रहा है, तो उसको कैसे रीयूजेबल बनाएं। तो जेनकिन्स में आप एक सेंट्रल लोकेशन पे कोड रख सकते हो और उसको हर पाइपलाइन में कॉल कर सकते हो, तो ये भी मुझे पता था, तो ये भी मैंने आंसर किया। इफ़ अ पाइपलाइन इज स्लो हाउ टू डीबग, यहाँ पे मैं थोड़ा फंबल कर गया, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मुझे पता है कि डीबग कैसे करते हैं, बट अगेन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस और समथिंग मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इसको मैं और बेटर कर सकता था। ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा कि शायद नेगेटिव गया होगा मेरे लिए। फिर उन्होंने पूछा हाउ डू यू मैनेज जेनकिन्स क्रेडेंशियल, तो ये मुझे पता था, जेनकिन्स में आप क्रेडेंशियल रख सकते हो। जेनकिन्स में ही एक क्रेडेंशियल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप स्टोर करके आपके क्रेडेंशियल्स आपकी पाइपलाइन में कॉल कर सकते हो। स्टैश एंड अनस्टैश इन जेनकिन्स, अगेन ये भी मुझे पता था, तो ये भी मैंने इसका आंसर दे दिया। एक्सप्लेन जेनकिन्स मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, तो आप जब भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस डालोगे गूगल पे तो ये सबसे बेसिक सवाल आते हैं, तो इसके लिए भी मैं रेडी था। इफ लोड ऑन जेनकिन सर्वर गोज अप हाउ टू हैंडल। ठीक है, ये फिर उन्होंने ये पूछा कि लेट्स से अगर आपका जेनकिन AWS पे है और उसका लोड बढ़ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग वाला उनको बोल दिया था कि अगर आपका जेनकिन EC2 पे है तो आप CPU लोडिंग के हिसाब से या मेमोरी लोडिंग के हिसाब से ऑटो स्केलिंग इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जेनकिन्स का हो गया। फिर यहाँ से शुरू हो गए डॉकर के क्वेश्चन। अगेन बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ डॉकर फाइल, तो ये मैंने उनको बता दिया। व्हाट इज़ अ मल्टी स्टेज डॉकर फाइल नहीं, व्हाट इज़ अ मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड। ठीक है, तो ये भी मुझे पता था, मैंने उनको बता दिया। फिर ऐड एंड कॉपी, ये जो दो डॉकर फाइल के कमांड्स होता है ऐड एंड कॉपी, इनका डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी मैंने बता दिया। कॉपी से सिर्फ फोल्ड फाइल ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐड ऑप्शन करोगे तो उससे अगर आपका कोई जिप फोल्डर होगा तो वो भी अनजिप हो जाएगा, ये भी मुझे पता था। फिर डॉकर फाइल लिखने के बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने पूछे, तो
इसमें आइडियली 4-5 ऑप्शंस होते हैं, 4-5 वेज़ होते हैं, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब जो होता है ना इंटरव्यू में, मौके के टाइम आपको वर्ड्स नहीं सूझते हैं, राइट? आपको दिमाग में पता होता है क्या करना है, बट उस प्रेशर में आप बोल नहीं पाते हो। तो मैं सिर्फ 1-2 ही बोल पाया और ज़्यादा मैं नहीं बोल पाया। ठीक है, फिर यहाँ तक डॉकर का चला। फिर इसके आगे जो है कुबरनेटिस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, वही क्वेश्चंस, ये भी बेसिक ही थे, कुछ इतना डीप या कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन मुझे लगे नहीं। तो पहला था हाउ टू डिबग कुबरनेटिस पॉड इश्यूज, फेयरली सिंपल। हाउ टू डिबग क्रैश लूप बैक ऑफ एरर, तो ये तो आई गेस सारे इंटरव्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये भी डन था, ये भी मैंने बोल दिया। फिर कमांड टू चेक लॉग्स ऑन अ पॉड, फेयरली सिंपल, ये भी हो गया। ठीक है, फिर कुबरनेटिस के और 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, बट वो भी फेयरली सिंपल थे, लेकिन मुझे अभी वो याद आ नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है गिट का सेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, व्हाट डज गिट फेच डू। तो अब गिट के सेक्शन में हुआ क्या, हमारे कंपनी में गिट हम यूज़ करते थे। ठीक है, बट हम गिट के कमांड्स नहीं रन करते थे, लाइक जो गिट का कमांड होता है ना, गेट पुल। ठीक है, हम क्या करते थे, हम गिट का एक्सटेंशन यूज़ करते थे हमारे आईडी में। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन होता है, इससे आप जो है कमांड को ज़्यादा सोचते नहीं हो कि कौन सी कमांड क्या करती है। आपको पता होता है कि मैं सीधा इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो भी है पुल या जो भी हो जाएगा। और अगर कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो उस आईडी का जो है एक विंडो ओपन होता है कि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है, उस हिसाब से आप उसको रिजॉल्व करते हो। बट मोस्ट कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप ये कमांड जो है गिट पुल, गिट फैच, गिट मर्ज, ये उनको लगता है कि आप कमांड रन करो और उस हिसाब से आप आंसर्स दो। बट मुझे वो आता नहीं था, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो है आईडी में एक्सटेंशन यूज़ करते थे। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि मुझे कमांड्स नहीं पता। गिट फैच, गिट पुल डिफरेंस, अगेन दिमाग में पता था क्या करता है गिट फैच, बट तब मुझे वर्ड्स सब मतलब याद नहीं आए, कैसे बताना है ये भी मुझे नहीं जमा। मर्ज एंड रीबेस डिफरेंस, ये भी मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ पता था मर्ज कैसे करते हैं, रीबेस मैंने अब तक कभी भी यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो अब तक मेरे 2-3 या 3-4 जो है आंसर्स मुझे लगा कि यार मैं अच्छे से नहीं दे पाया था। अगेन फिर चीज़ें मूव होती है आईएसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की तरफ। उन्होंने पूछा टेराफॉर्म में काम किया है क्या, क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म में। मैंने टेराफॉर्म में नहीं किया था, ठीक है, बट क्लाउड फॉर्मेशन में फेयरली मैं काम कर चुका था, ऑनेस्टली बता दिया। फिर उन्होंने डिफरेंस पूछा, तो उस मोमेंट पे जितने मुझे याद आए 2-3, आई गेस 3 ही मैंने बताए थे कि वो भी डिफरेंस नहीं था एक्चुअली, बट ठीक है, उस मोमेंट में जो सूझा मुझे वो मैंने बता दिया। फिर व्हाट इज़ अ टेराफॉर्म मॉड्यूल। थेरोटिकली मैं टेराफॉर्म कर चुका था, प्रैक्टिकल मुझे नॉलेज नहीं था, बट मॉड्यूल मुझे पता था क्या था, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि एंसिबल पे काम किया है क्या, जो मेरा नहीं था, तो मैंने बोल दिया नहीं। ठीक है, तो डेवॉप्स पे ही इतने सारे क्वेश्चंस देख के मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने इस इंटरव्यू को बहुत ही लाइटली लिया था, इतनी इन डेप्थ प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी। बट एनीवेज मुझे काफ़ी हद तक क्वेश्चन के आंसर आ गए थे, बट उस मोमेंट पे मुझे लगा कि यार मैं और थोड़ा बेटर कर सकता था। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पैनल मेंबर जिन्होंने मुझे डेवॉप्स के बारे में पूछा। फिर बारी आई सेकंड पैनल मेंबर की, जिनको मैं लिंक्डइन पे देख चुका था। तो उन्होंने मुझे AWS क्लाउड के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू पूछता है कि भाई तुमने कौन सी सर्विसेज यूज़ की है, उन्होंने वो पूछा। और मैं काफ़ी हद तक AWS, मतलब पूरा काम ही मेरा AWS में था, तो मैं काफ़ी हद तक सर्विसेज AWS की यूज़ कर चुका था, और मैंने सारी उनको लिस्ट करवा दी। ये जो चीज़ है वो इसलिए पूछते हैं ताकि वो एक सर्विस पिक कर पाए जिनमें उनको एक्सपर्टीज़ है, फिर उन पे वो उनको कैंडिडेट को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द ऑटोमेशन दैट यू डिड। मैंने सीवी में एक ऑटोमेशन लिखा था, जैसे कि जेडी में मैंने बोला था कि उनका जो है मेन प्रेफरेंस ऑटोमेशन पे भी था। तो मैंने एक सीवी में एक पॉइंट लिखा था जो मैंने मेरी प्रीवियस कंपनी में ऑटोमेशन किया था, तो उन्होंने मुझे वो एक्सप्लेन करने बोला। फिर उन्होंने पूछा कि इफ़ यू वांट टू सेंड अ S3 फाइल टू समवन हु इज़ नॉट ऑन AWS, तो आप कैसे सेंड करोगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाया था। वो क्यों, क्योंकि मैं बैंकिंग डोमेन से आता हूँ। तो बैंकिंग डोमेन में जो है काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर आपको
S3 बकेट से कोई फाइल भी डाउनलोड करनी होती है तो उसकी परमिशन आपको नहीं होती, ठीक है। अगर कोई मेरा व्यूअर बैंकिंग डोमेन से है तो ही कैन अंडरस्टैंड, ही और शी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। बट सीमंस जो है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, और उस वहाँ पे जो है इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो मैंने उनको बहुत घुमा फिरा के आंसर दिया कि पहले ये करो, पहले STS सेशन बनाओ, फिर रोल यूज़ करो, कमांड लाइन यूज़ करो, फाइल डाउनलोड करो, फिर कुछ तो SFTP यूज़ करो, ठीक है। तो ये आंसर सुन के उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम इतना घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो, और उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे बोला जिससे वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये पूछा कि अगर तुम्हारे VPC का एक साइडर की एक रेंज है और जितने भी आपके IP एड्रेस साइडर में आते हैं वो एग्जॉस्ट हो गए तो क्या करोगे। तो मैंने उनको बोला कि सेम VPC में आप एक साइडर ऐड कर सकते हो, और उस पर उन्होंने एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कि अगर सेम VPC में आपको साइडर ऐड करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन सिंपल थी कि आपके जो है दोनों साइडर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, जो नया साइडर है वो पुराने से अलग होना चाहिए। ये मुझे तब नहीं सूझा था, इंटरव्यू होने के बाद जब मैंने गूगल किया तो मुझे समझा, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से तुम्हारे पास एक EC2 इंस्टेंसेस का ग्रुप है, उसमें से तुमको कुछ इंस्टेंसेस ऑटो स्टॉप करने हैं, तो उसका ऑटोमेशन कैसे लिखोगे। अगेन मैंने घुमा फिरा के आंसर दिया, ठीक है। जो उनको इतना पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे बोला टैग यूज़ करके, ठीक है। मैंने उनको बहुत घुमा के आंसर दिया था कि पहले इवेंट ब्रिज बनाओ, फिर इवेंट ब्रिज जो है लैम्बडा ट्रिगर करेगा, लैम्बडा जो है एक SSM पैरामीटर रीड करेगा जहाँ से EC2 उठाएगा, फिर मेरा और एक लैम्बडा ट्रिगर होगा जो इंस्टेंस को स्टॉप करेगा, ठीक है। बट उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम सीधा EC2 पे टैग ऐड करो, और जिस टैग में ऑटो ऑन ऑफ ट्रू होगा वो जाके उसको सीधा स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। तो वो उनका सोल्यूशन सही भी था, वो सुन के मुझे उस वक्त काफ़ी स्टूपिड फील हुआ कि यार ये इजी वे सूझना चाहिए था, बट ठीक है, इंटरव्यू के प्रेशर में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अब जो मेरा क्लाउड का जो इंटरव्यू था उस पे मैं थोड़ा मतलब आंसर देते देते थोड़ा मैं लो कॉन्फिडेंस फील करना स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी, ठीक है। डेवऑप्स सेक्शन मेरा काफ़ी अच्छा गया था, बट क्लाउड सेक्शन जो है इतना अच्छा नहीं गया था अब तक, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस वाइज लो था। तो उस पर उन्होंने मुझे पूछा कि यार कोई एक सर्विस बताओ जो तुमको इन एंड आउट पता है, ठीक है। तब ऐसे मोमेंट पे होता क्या है कि इवन दो आपकी किसी सर्विस में एक्सपर्टीज़ हो, बट आप तब एक कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। तो मैं कोई मतलब याद कर रहा था कि यार ऐसा कौन सी सर्विस बोलूँ जिस पे ये मुझे फंसा ना पाए। तो मुझे तब तो कुछ सूझा नहीं, मैंने बहुत सोच के बोल दिया कि हाँ मुझे ठीक है S3 पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे S3 इन एंड आउट पता है। फिर उन्होंने S3 पे मुझे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ टू कंट्रोल रिसोर्स लेवल एक्सेस टू S3 बकेट, है ना। मतलब एक S3 बकेट है, अरे यार ये बकेट का डायग्राम हमेशा गलत बनता है। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक S3 बकेट है, उस पर तुमको रिसोर्स वाइज एक्सेस सॉर्ट करना है, मतलब एक एम्प्लॉय है A, दूसरा एम्प्लॉय है B, तो A को एक्सेस देना है, B को नहीं देना है, तो ये कैसे करते हैं। तो मैंने 1-2 मिनट सोचा, और शायद उनको लग गया कि यार इसको ये आता नहीं, तो उन्होंने बोला लेट इट बी, आई एम डन, ठीक है। तो इसका आंसर भी मुझे नहीं आया, मैं नहीं दे पाया, ठीक है। तो ओवरऑल जो इंटरव्यू होने के बाद जो फीलिंग थी वो थी डेवऑप्स की, गुड था मेरे मन में, और क्लाउड जो है वो बहुत ही नेगेटिव था, ठीक है। हो सकता है मैंने आंसर सही दिए हों, बट मुझे लग रहा था कि यार काफ़ी मतलब मैसअप हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा HR के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है। और HR के साथ जो कनेक्ट था उसमें बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए थे कि हाउ डिड योर इंटरव्यू गो एंड वाई आर यू लुकिंग फॉर अ स्विच नाउ, और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी CTC एक्सपेक्टेशंस कितनी है, ठीक है। तो इस पे मैंने उनको एक नंबर बोला था कि यार मुझे 38 LPA का एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये मैंने उनको बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर वही जो कॉमन हर HR बोलता है कि वाई दिस कंपनी इज़ गुड, वाई सीमेंस इज़ गुड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, ऐसा वैसा उन्होंने बोला। और 5-10 मिनट वो राउंड चला, और फिर उन्होंने बोला कि वी विल लेट यू नो, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ बट लकीली मेरा ये राउंड क्लियर हो गया, और 1-2 दिन बाद मुझे मेल आया,
वो था राउंड 2 के लिए, ठीक है। और राउंड 2 के लिए उन्होंने बता दिया था कि ये मैनेजरियल राउंड होने वाला है, और ये जो है मेरे डायरेक्ट मैनेजर जिनको मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ ज्वाइनिंग के बाद, अगर हो जाए तो वो, और उनके 1 लेवल अप, ठीक है। मतलब एक सीनियर मैनेजर, उनके भी सीनियर मैनेजर, ऐसा 2 लेवल के मैनेजर, इनके साथ मेरा इंटरव्यू है। अगेन पैनल मेंबर्स के नाम मुझे मिल गए थे, मैंने वही किया, लिंक्डइन पे गया, ठीक है। और दोनों पैनल मेंबर्स के बारे में मैंने पढ़ा, और मुझे समझा कि यार दोनों काफ़ी टाइम से सीमेंस में है। एक पैनल मेंबर 16 ईयर्स से है, और दूसरा पैनल मेंबर भी 18 ईयर्स से है, ठीक है। तो ये मुझे समझा कि ये मतलब काफ़ी पुराने खिलाड़ी है सीमेंस में। और जो एक पैनल मेंबर है वो रिसेंटली सीमेंस के कोई तो इवेंट में भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, जहाँ पे उन्होंने डिजिटल ट्विंस के बारे में बात किया था, ठीक है। ये उनका रीसेंट पोस्ट था उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ठीक है। डिजिटल ट्विंस क्या होता है मुझे तब तक नहीं पता था, मैंने जाके इसके बारे में थोड़ा पढ़ा कि डिजिटल ट्विंस होता क्या, और मुझे थोड़ा बहुत समझ गया था। जो दूसरी मेंबर है, ये भी लेडी थी, एक एक मेल पैनल मेंबर, एक फीमेल पैनल मेंबर। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझा क्योंकि इनका लिंक्डइन इतना एक्टिव नहीं था, बट ये जो है इनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत समझ गया था, ठीक है। फिर मैंने वही किया, चैट जीपीटी प्लस लिंक्डइन, चैट जीपीटी में जेडी डाला और कंपनी नेम डाला और मैनेजरियल राउंड है ऐसा मैंने मेंशन किया। चैट जीपीटी ने मुझे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया, और उस क्वेश्चंस को हाउ टू आंसर ये भी फेयरली थोड़ा बहुत बता दिया था मेरे रेफरेंस के लिए, ठीक है। हाउ टू आंसर, ठीक है, मेरे रेफरेंस के लिए, ओके। तो ये था मेरा प्री प्रेप बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू राउंड 2, है ना। अब जी डी वी डी, सॉरी, सीवी का अपडेट करने का तो कोई चांस नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल प्रिपरेशन जो भी होता है, अपार्ट फ्रॉम प्रेप मतलब जो एक्चुअल प्रेप होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लिंक्डइन और ये सब है थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम किया था, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, सॉरी, ओके। तो ये मैनेजरल राउंड था, तो मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट के जो मैनेजरल क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे गए थे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अगेन, राउंड 1 में जो किया था वो सेम मैंने किया, राउंड 1 में जो किया था वही सेम मैंने किया। फिर हाउ वुड यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ टीम, ये भी फेयरली मास्टर कार्ड के टाइम ही मैं कर चुका था, तो ये भी हो गया। हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज टास्क, ये भी मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इसका आंसर दिया, ठीक है। अब मैनेजरल राउंड में होता क्या है, कुछ सही गलत नहीं होता है, दे जस्ट ट्राई टू असेस कि आप, कि अगर आप कल्चरली कितने फिट हो, ये उनका मेन एजेंडा होता है ना। मतलब आप आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, दैट मीन्स दे नो कि यू आर टेक्निकली स्ट्रांग। अब उसके बाद जो है, जब आप टीम में जाते हो तो आपको ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, नॉट ओनली मशीन्स। तो वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म करोगे वो, ये चीज़ आपकी चेक करना चाहते हैं। तो आपके क्वेश्चंस भी है उसी आपके नेचर और बिहेवियर के अराउंड जो है रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वाई स्विचिंग नाउ, ये आपका थोड़ा नेचर भी देखना चाहते हैं कि भाई आपके स्विचिंग के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है ना। और आप मतलब फ्रीक्वेंट हॉपर हो, या एक बार आ गए तो आप काफ़ी टाइम तक रहोगे, वो उनको स्टेबिलिटी भी आप अपने कैंडिडेट में चाहिए होता है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट भी चाहिए होती है। इसलिए वाई स्विचिंग नाउ का उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, चैट जीपीटी से मैं कर चुका था, ठीक है, कि अगर पूछने पर पूछा जाए तो क्या बोलना है मुझे पता था, सेम आंसर मैंने उनको चिपका दिया, ठीक है। फिर वाई सीमंस, तो जो कि मैनेजरल राउंड था, मैं सीमंस के बारे में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था, मैं उनके वेबसाइट पे गया, सीमंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, और वो लोग क्या करते हैं वो देखा। तो वो पढ़ने के बाद मैंने खुद का एक स्ट्रक्चरल आंसर बना दिया था कि ये पॉइंट बोलने हैं, ठीक है। और मैंने उस हिसाब से उनको वो बोल दिया, ठीक है, फेयरली। अब तक तो सारा पॉजिटिव ही वाइब्स था, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर चुका था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऐसे कौन से इनिशिएटिव है जो तुमने अभी करंट कंपनी में लिए, तो जो एक्चुअल वर्किंग है उसके एक दो इनिशिएटिव मैंने बता दिए। हाउ यू मेड श्योर दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग, ये उसका फॉलोअप क्वेश्चन था, इसका ये फॉलोअप क्वेश्चन था कि जो तुमने इनिशिएटिव लिया है, हाउ डू यू मेक श्योर कि वो पूरा एंड तक जा रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। अगर टेक्निकली कुछ नया होगा तो
तुम कैसे इंश्योर करोगे कि लोग वो सीखें और फॉलो करें। ठीक है, ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आंसर कर दिया। फिर उन्होंने पूछा एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग एनी टाइम जोन। तो बेसिक उनका ये था कि क्या तुम मॉर्निंग में काम कर पाओगे क्या, है ना, मॉर्निंग कभी ज़रूरत पड़ी तो, कभी ज़रूरत पड़ी तो इवनिंग में कर पाओगे क्या, है ना। क्योंकि हो सकता है कोई बंदा अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, कोई लेट नाइट आउल हो, है ना, तो वो उनको एसेस करना था। बट जो स्टैंडर्ड आंसर होता है कि नहीं सर मैं दोनों में फ्लेक्सिबल हूँ, मैंने उनको ये आंसर दे दिया। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है उनका क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू कन्विंस योर लीड टू इम्प्लीमेंट समथिंग, है ना। तो उन्होंने मुझे एक सिनेरियो दिया कि एक ऐसे ऐसे चीज़ है और ये टास्क आपको आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है, बट आपकी लीड की परमिशन चाहिए। तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि यार दिस शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप एक डॉक्यूमेंट में सारे बेनिफिट्स प्रोज एंड कॉन्स बनाओगे, प्रोज अगेंस्ट कॉन्स, फिर रिसोर्स लेवल का जो है टाइम इम्प्लीमेंटेशन कितना लगेगा वो सब सारा रिजल्ट बना के आप आपके लीड को प्रेजेंट करोगे और उसके उस बेसिस पे आप कन्विंस करोगे। ठीक है। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। तो ये मैं प्रिपेयर नहीं था, चैट जीपीटी ने भी नहीं बोला था और मैंने भी नहीं सोचा था। तो मैंने कुछ तो आंसर बोल दिया, बट इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मेरा अचीवमेंट नहीं है, मैंने इससे भी ज़्यादा अचीव किया है ना, कोई टास्क किसी टास्क में। तो ठीक है, मैं इतना अच्छे तरीके से इसका आंसर नहीं दे पाया, बट ठीक है, टू बी फेयर थोड़ा बहुत मैंने फेयरली गुड आंसर इसका दे दिया था। ठीक है। अब आता है एक आखिरी सेक्शन जो हर कैंडिडेट को पूछा जाता है, वो है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए मैं हमेशा वेट करते रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चांस मिलता है अपना इंटरेस्ट शो करने का। ठीक है। दिस इज़ नॉट अ मेक एंड ब्रेक इन एनी इंटरव्यू, बट दिस श्योरली गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट्स, है ना। ये आपको ब्राउनी पॉइंट ज़रूर देता है ना। अगर आपका ऊपर का थोड़ा फेयरली अच्छा गया हो और ये अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है ना। बट अगर आपका बहुत ही ख़राब गया है तो इस ब्राउनी पॉइंट से भी कुछ होता नहीं है। ठीक है। सो ऑलवेज यूज़ दिस सेक्शन एज अ ब्राउनी पॉइंट की, थोड़ा बहुत अच्छा जाने के बाद आपका सिलेक्शन के चांसेस इससे बढ़ जाए। ठीक है। तो मैंने वही यूज़ किया जो डिजिटल ट्विंस के बारे में मैंने पढ़ा था। मैंने इसी पे थोड़ा इंटरेस्ट बताने का शो किया कि डिजिटल ट्विंस होता क्या है, और इस टीम में जो मैं आऊँगा तो डिजिटल ट्विंस पे काम करने मिलेगा क्या। ठीक है। फिर और इंटरेस्ट बताया कि इस रोल को थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो फिर उस पे जो मेरे हायरिंग मैनेजर थे, हायरिंग मतलब जिनको मैं रिपोर्ट करने वाला था, उन्होंने मुझे 1-2 मिनट तक समझाया कि ये रोल क्या है। ठीक है। इससे भी जो है आपका इंटरेस्ट शो होता है कि हाँ भाई बंदा जो है उसको इस रोल में समझने, ये रोल को समझ के लेने के लिए जो है वो इंटरेस्ट है। ठीक है। फिर मैंने पूछा कि जो मेरा रोल रहेगा उसमें मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करने का कोई स्कोप है क्या। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फेयरली फ्रैंकली बोल दिया कि नहीं, बट अगर तुम इम्प्लीमेंट करना चाहो तो आके कर सकते हो। फिर एंड में मैंने पूछा कि अगर ये हाइब्रिड पोजीशन है तो हाउ मेनी डेज फ्रॉम ऑफिस। ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि ऑफिशियली इट्स 3 डेज फ्रॉम ऑफिस, रेस्ट इज़ वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था मैनेजरियल, और इसका जो बोलते हैं जो वाइब था मुझे एट द एंड वो फेयरली पॉजिटिव था। ठीक है। तो मेरे मन में ऐसा था कि यार मास्टर कार्ड तो हो ही जाएगा, है ना, मास्टर कार्ड तो फिक्स हो जाएगा और सीमंस भी फिक्स हो जाएगा मेरा। तो अपन जो है मास्टर कार्ड ज्वाइन कर लेंगे, सीमंस को कैंसिल कर देंगे। बट हुआ उल्टा, मेरा मास्टर कार्ड में हुआ नहीं, सीमंस में हो गया। ठीक है। समटाइम्स व्हाट यू प्लान डजंट हैपन, बट एनीवेज, तो सीमंस में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे ऑफ़र लेटर आ भी गया था। ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन होने के जो है काफ़ी यू नो जो है काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके टेक्निकल नॉलेज पे से ही हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है इसमें लक फैक्टर भी होता है। ठीक है। तो अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप ट्राई करते रहिए अलग अलग जगह पे, है ना।
और किसी न किसी दिन ये दोनों फैक्टर्स मिल के लक प्लस टेक्निकल नॉलेज आपका, ठीक है, ये दोनों मिल के कब चमक जाए बोल नहीं सकते, तो हमेशा ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, और कहीं ना कहीं आपका दोनों मिल के हो जाएगा, ठीक है। अगेन आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, अगर आप सीमेंस के लिए कर रहे हो। अगर आपको मास्टर कार्ड का कॉल है तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको कोई और किसी और जगह से कॉल है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत एडवाइस या गाइडेंस चाहिए, तो आप सीधा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। मेरी टीम आपको, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, या फिर सबसे बेस्ट आप SR एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और मैसेज एडमिन जो होता है वो ऑप्शन का यूज़ करके आप सीधा मुझे या मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं। ये गाइडेंस जो है वो पूरा फ्री रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।